जो प्रार्थनाएं हमारे महापुरुष करते आए, मृत्योर मां अमरतम गमे, मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन को दे। प्रेम जो परमेश्वर का है उसके बारे में लिखा है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बैर नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता है। उसने ऐसा प्यार हमारे से किया कि हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, और ये अद्भुत प्रेम है। और बाइबल में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। तो सचमुच में वो प्यारा परमेश्वर है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 उसका 16वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लिखा है, परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन। परमेश्वर ने प्रेम रखा सारे जगत से, और सारा जगत क्या करता है? जगत के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं। संसार के लोग, दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह से बैर करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार के लोगों से, चाहे वो हिंदू हुआ, चाहे मुसलमान हुआ, चाहे सिख हुआ, चाहे ईसाई हुआ, चाहे पारसी हुआ, चाहे यहूदी हुआ, सारी जाति, सारे धर्मों के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को क्रूस पर सारी जातियों के लिए बलिदान कर दिया। ये परमेश्वर का बैर प्रेम है। जब हम उसके बैरी थे तभी उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल बोलती है, जब हम पापी और भक्तिहीन थे तब मसीह हमारे लिए मरा। हम अच्छे नहीं थे, हम धर्मी नहीं थे, हम गुनाहगार थे, और मसीह हमारे लिए मरा, और इसी से परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर प्रकट किया। इसी तरह हमने जाना कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, इसीलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दिया। संसार के लिए धर्मी और पवित्र परमेश्वर क्रूस पर अपनी जान दे दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी पापी के लिए कोई नहीं मरता, लेकिन यीशु मरा, और उसका कारण यही है कि परमेश्वर ने आपसे, दुनिया के पापी लोगों से प्रेम किया। प्रेम जो परमेश्वर का है उसके बारे में लिखा है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बैर नहीं करता, प्रेम भूलता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऐसा ही है। आमीन। उसने ऐसा प्रेम किया जो पवित्र है, और वो प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आपने कितने भी गुनाह किए, मैंने कितने भी गुनाह किए, लेकिन उसने बुरा नहीं माना, बल्कि प्रेम के कारण अपनी जान को हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान कर दी, ताकि हमारे बुरे कामों की सजा, हमारे गुनाहों की सजा हमें ना मिले। इसलिए उसने जान दे दी। उसने प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, मतलब क्रूस पर मार दिया, बलिदान कर दिया, कारण कि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। इसका मतलब अगर परमेश्वर प्रेम ना करता, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान क्रूस के ऊपर ना करता, तो लोगों का नाश होना तय था। ये नाश
क्या होना था? ये नाश था जो पाप किए उसके कारण मृत्यु का आना। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, और ये मौत केवल शरीर में ही मरना नहीं है। लोग सोचते हैं एक बार मर गए और उसके बाद पीछा छूटा, नहीं। ये मौत के बाद एक दूसरी मौत भी है जो हमेशा की मौत है। वो मौत क्या है? पाप के कारण नरक की आग में मनुष्य की आत्मा का हमेशा के लिए विनाश, हमेशा के लिए जलना है। हमेशा के लिए पापी मनुष्य की आत्मा नरक की उस आग में फेंक दी जाएगी जो आग कभी बुझती नहीं है और ये आत्मा कभी मरती नहीं है। जब आग कभी बुझती नहीं और आत्मा कभी नहीं मरती तो ये आत्मा हमेशा उस आग में सड़ती 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 रहती है। इसको बोलती है बाइबल विनाश, नाश। परमेश्वर ने प्यार किया और अपने पुत्र यीशु का बलिदान करके हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे गुनाहों की कीमत को चुका दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, मतलब मरने के बाद नरक की आग में जाकर ना सड़े। इसलिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया, हमारे पापों की कीमत चुका दी, और कोई नाश ना हो। कौन? लिखा जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। क्या विश्वास करे कि नाश ना हो? ये विश्वास करे कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं पापी, मैं गुनाहगार हूं। परमेश्वर का क्रोध मेरे पापों के कारण मेरे ऊपर आना था और मुझे मरने के बाद हमेशा के लिए नरक में मरना था, हमेशा के लिए नरक की आग में सड़ना था, जलते रहने था। लेकिन उसका पुत्र यीशु जगत में आया और वो क्रूस पर मारा गया। इस प्रकार से उसने मेरे पापों की कीमत को चुका दिया। और जब मैं विश्वास करता हूं कि ये यीशु मेरे लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, आज भी जिंदा है और मेरे गुनाहों को माफ करता है, तो जब मैं ये विश्वास करता हूं मैं नाश नहीं होता हूं, मैं नाश नहीं होऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर के प्रेम ने हमें बचा लिया उस नरक की आग से जिसमें मरने के बाद, मृत्यु के बाद हमें जाना था। हमेशा के लिए उस नरक में नाश होना था। हमेशा के लिए हमारी रूह, हमारी आत्मा उसमें तड़पनी थी। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि अपने पुत्र के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया और हमें नाश होने से बचा लिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि इसके आगे है बहुत अच्छा क्या लिखा है, नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब होता है परमेश्वर का जीवन। नाश ना हो बल्कि परमेश्वर का जीवन पाए। और परमेश्वर का जीवन कैसा होता है? परमेश्वर के जीवन में आनंद ही आनंद होता है। परमेश्वर के जीवन में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई कर्जा नहीं, कोई घाटा नहीं। परमेश्वर का जीवन ऐसा होता है। और जो कोई विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, आज भी जिंदा है, उसको परमेश्वर अपना जीवन देगा, वो परमेश्वर का जीवन प्राप्त करेगा। यानी वो परमेश्वर की तरह ना तो बीमारी में, ना तकलीफ में, ना समस्याओं में, ना उलझनों में रहेगा, बल्कि वह परमेश्वर की तरह आनंदित रहेगा। परमेश्वर का जीवन अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन। ना तो वो दुख में, ना वो तकलीफ में, ना वो बीमारी में, ना वो नशे में, ना वो कमजोरी में, ना वो पाप में है। वो हमेशा इन सारी बातों से परे अपने आनंद में है। और परमेश्वर का जीवन कभी खत्म नहीं होता,
परमेश्वर कभी मरता नहीं। और जब परमेश्वर का जीवन हमें मिल जाएगा तो हम भी नहीं मरेंगे। यीशु बोलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मरने के बाद उसको जीवन मिलेगा, मरने के बाद उसको मौत नहीं मिलेगी। मरने के बाद वो नरक की आग में नहीं मरेगा, बल्कि मरने के बाद वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करेगा, जो हमेशा का जीवन है, जिसमें कभी मौत नहीं, वो भी कभी मौत को नहीं देखेगा। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद कभी नहीं चखेगा। मौत उसके जीवन में कभी नहीं आएगी। मौत के बाद भी उसको मौत नहीं आएगी। मौत केवल इतना ही होगा उसका कि उसकी आत्मा ने बस शरीर को, जो मिट्टी का था, उसको छोड़ दिया और तुरंत परमेश्वर उसको एक अविनाशी शरीर देगा। बाइबल में लिखा है, नाशवान अमरता को पहन लेगा। मसीह लोगों के लिए मौत के बाद मौत नहीं होती है। मसीह लोगों के लिए केवल इतना होता है, ये शरीर छोड़ते ही एक दूसरा अविनाशी शरीर हमारी आत्मा पहन लेती है, जो कभी नाश नहीं होगा, जिसको कभी मौत नहीं आएगी। इसीलिए बाइबल बोलती है, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और ये किसने किया? ये यीशु ने किया। यदि हम यीशु को ना जानते तो हम पापी ही ठहरते, हमें मौत के बाद मौत ही मिलनी थी। लेकिन जब हमने यीशु को जान लिया कि उसने हमारे पापों की कीमत चुका दी, हमने विश्वास कर लिया, तो हमने परमेश्वर के जीवन को पहन लिया। इस मौत के बाद मौत नहीं, हम जीवन को प्राप्त करेंगे। जो प्रार्थनाएं हमारे महापुरुष करते आए, मृत्योर्मा अमृतम गमे, मुझे मृत्यु के पश्चात अमर जीवन को दे। यानी कि वो जानता था मौत के बाद एक अमर जीवन है, एक अनंत जीवन है, जिसको परमेश्वर ही देता है, और वो जीवन परमेश्वर मसीह में देता है।